अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें काफ़ी डीपली कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा और आपको इंशाल्लाह ये बताया जाएगा कि ये जो हाफ लाइफ है ये हाफ क्यों है, फुल लाइफ क्यों नहीं है, आखिर इनमें क्या फ़र्क है और हाफ लाइफ को मेजर कैसे किया जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत डीपली हैं। तो इन सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को इस पूरी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तो इसको एंड तक देखिएगा। इसके अलावा जो जो बोर्ड में एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है। तो पहले देखते हैं कि हाफ लाइफ किसे कहते हैं। मेरे पास कुछ एटम्स हैं, इनमें से रेडिएशन निकल रही है। आपको पीछे काफ़ी लेक्चर था जिसके अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि काफ़ी एटम्स है जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं और नए एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम वही काम इधर हो रहा है कि इस सारे सैंपल के अंदर जितने भी एटम्स है वो सारे रेडिएशन को निकाल रहे हैं। तो ज़ाहिर है रेडिएशन को निकालते निकालते इसके जो एटम्स है वो टूट जाएंगे और नए एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुछ टाइम गुजरता है, कुछ टाइम के बाद इसके जो एटम्स हैं, आधे एटम टूट चुके हैं और नए एटम में स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्लियर। और बाकी जो हैं वो अभी भी रेडिएशंस निकाल रहे हैं और कुछ आधे जो हैं वो स्टेबल हो चुके हैं। अब ये जो टाइम लगा आधे एटम्स को टूट कर स्टेबल एटम में कन्वर्ट होने के लिए, इसी टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। समझे कि हाफ लाइफ कौन सा टाइम है। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर आपके पास एक सैंपल के आधे एटम्स को टूट कर स्टेबल एटम में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम फुल लाइफ क्यों नहीं फाइंड कर सकते, कि मतलब ये पूरा सैंपल है ना, मैं देख लेता हूँ कि सारा सैंपल सारे के सारे एटम टूटकर स्टेबल एटम में कन्वर्ट होंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो ये हम कैलकुलेट कर लें। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि फर्ज करें मेरे पास इसके अंदर कोई 10 या चले 5 एटम मौजूद है, 5 एटम मौजूद है या 6 ही कर लेते हैं, 6 एटम मौजूद है। हमने बेसिकली एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करना होता है कि 6 में से जो हाफ है ना, 3 एटम ये टूटे और आगे वाले स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कौन से 3 होंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन कोई से भी आधे एटम्स हो सकते हैं, कोई भी 3 एटम हो सकता है कि ये वाला ये 3 हो जाए, लेकिन आधे एटम टूटेंगे और आगे आधे में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कौन सा एटम टूटेगा, कौन सा नहीं टूटेगा, कौन कब तक टूटेगा, इसके बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता। जैसे कि लेट्स सपोज ये इस पूरे सैंपल के अंदर मेरे पास फर्ज कर ले एक ही अगर एटम होता, एक ही एटम होता और मुझे इसकी हाफ लाइफ फाइंड करनी है, फुल लाइफ फाइंड करनी है, इसमें से रेडिएशन निकल रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो रेडिएशन है ये कब निकलना शुरू हुई थी और कब तक निकलेंगी। हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता कि कब निकलना शुरू हुई थी और कब तक निकलती रहेंगी। इसलिए इस एक एटम की जो हाफ लाइफ है या फुल लाइफ है, बल्कि इसकी एक एटम की जो कंप्लीट लाइफ होगी नए एटम में कन्वर्ट होने के लिए, वो मैं नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा। वो एक इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगेगा। लेकिन अगर इसी एटम के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एटम मौजूद हो किसी सैंपल के अंदर, तो इस सैंपल के अंदर ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ ऐसा टाइम गुजरे जिसके अंदर इस सैंपल के आधे एटम का टाइम पूरा हो चुका हो टूटकर नए एटम में कन्वर्ट होने का। तो आधे एटम टूटकर नए में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी बाकी कुछ रहेंगे फिर भी, क्योंकि वो अभी भी रेडिएशन निकाल रहे हैं। तो ये जो आधे एटम टूटकर नए एटम में कन्वर्ट हुए, इनका जो टाइम है इसको ही हम क्या कहेंगे, ये हाफ लाइफ है। हम हाफ लाइफ ही फाइंड कर सकते हैं कि आधे एटम कब टूटेंगे। हम पूरी नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाला एटम कब टूट के नए में कन्वर्ट होगा, ये वाला कब टूटेगा, ये वाला कब टूट के नए में कन्वर्ट होगा। एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता होता कि एक एटम कब टूटेगा। लेकिन जब ज्यादा सारे एटम होते हैं तो उन ज्यादा वाले एटम में से आधे एटम्स टूटकर जब नए में कन्वर्ट होते हैं तो ये टाइम हम कैलकुलेट कर पाते हैं। मुकम्मल एटम टूटकर नए में कन्वर्ट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुकम्मल एटम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें
हर एक एटम के बारे में ये एग्जैक्टली नहीं पता होता कि वो एटम कब टूटेगा, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता उसने रेडिएशन कब शुरू की थी निकालना, वो ये भी नहीं पता वो कब तक निकालता रहेगा। इसलिए हम कंप्लीट लाइफ फाइंड नहीं कर पाते, सिर्फ क्या फाइंड कर पाते हैं, हाफ लाइफ फाइंड कर पाते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, डीप है, शायद आपको ना जल्दी समझ आए या शायद बहुत से बच्चों को समझ भी आ जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी इशू आता है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें, फिर से इन बातों को सुन लें, तो मे भी इंशाल्लाह आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब रही बात कि हाफ लाइफ क्या होता है, वो तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आधे एटम्स का टूटकर नए स्टेबल एटम में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। यही हाफ लाइफ की डेफिनेशन है और इसी हाफ लाइफ की डेफिनेशन को अब हम आपके सामने रखने लगे हैं। द टाइम ड्यूरेशन इन विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल, देखिए हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर आधे रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूट जाते हैं, इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि वो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सैंपल की हाफ लाइफ होती है। मतलब कोई सैंपल है ना मेरे पास, इस सैंपल के आधे एटम टूटकर नए एटम में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो जितना भी टाइम लगेगा मैं कहूंगा इस सैंपल की वो क्या है, हाफ लाइफ है। क्लियर? तो ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन होगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास रेडियम, रेडियम 226 226, उसकी जो हाफ लाइफ है वो 1620 साल है। मतलब 1620 साल लगते हैं इसके एक सैंपल में से आधे एटम्स को टूटकर स्टेबल एटम में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये रेडियम की एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को हम थोड़ा ग्राफ की मदद से भी समझेंगे। तो ये हमने अपना एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, नीचे हम लिखेंगे ईयर्स और यहाँ पे मेरे पास सैंपल है, ये रेडियम का कोई सैंपल है। अभी इसमें मुकम्मल नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं जो कि रेडियो एक्टिव है। अब ये डिके करना शुरू करेंगे। अभी ये मेरे पास रेडियम का भी सैंपल है, इसके अंदर अभी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उसको मैं कह देता हूँ एन नोट, मतलब कि अभी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं जो जितने भी इसमें मौजूद है। अब क्या होगा, एक हाफ लाइफ गुजरेगी, जैसे ही एक हाफ लाइफ गुजरेगी इसके आधे एलिमेंट्स टूट जाएंगे और स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब एक हाफ लाइफ गुजरती है तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं ओरिजिनल का। तो मतलब ओरिजिनल में एन नोट थे, अब कितने रह चुके होंगे, एन नोट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? किसी का हाफ फाइंड करना हो तो उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब कि इस स्टेज पर मेरे पास जो नंबर ऑफ एटम था वो कितने रह गए, एन नॉट ओवर 2। और अभी कौन सी हाफ लाइफ गुजरी थी, अभी फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी थी, और फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास, 1620 साल गुजरे हैं अभी। क्लियर? तो एक हाफ लाइफ गुजरी है, यहां से हमने स्टार्ट किया था, एक हाफ लाइफ गुजरी 1620 साल, एक हाफ लाइफ गुजरी। तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम जो थे वो पहले से क्या हो गए, हाफ हो गए। अब एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, पहले का भी हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। अब जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो पहले 1620 साल गुजरे थे, मजीद एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, मतलब 1620 साल गुजरेंगे तो कितने साल रह जाएंगे बाकी, 3240 साल। 1620 पहले, मजीद 1620 गुजरे तो 3240 साल हो गए, और एक और हाफ लाइफ गुजरेगी। जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो नंबर ऑफ एटम्स बाकी कितने रह जाएंगे, जितने पहले थे उसका हाफ रह जाएंगे। पहले मेरे पास थे एन नोट बाय 2, तो पहले मेरे पास कितने थे, एन नोट डिवाइडेड बाय 2। अब क्या रह जाएंगे, इसका भी हाफ हो जाएंगे, किसी का भी हाफ फाइंड करना उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा इस तरीके से तो एन नोट 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, एन नोट आ जाएगा, और 2 टू द 4 आ जाएगा। क्लियर? अब मजीद आप इसको भी इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं कि एक और हाफ लाइफ गुजरी तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने रह गए, जितने ओरिजिनल थे ओरिजिनल का चौथा हिस्सा बाकी रह गया, और टाइम कितना गुजरा था, 3240 साल गुजरे। अब मजीद एक और हाफ लाइफ मैं गुजारता हूँ, 1620 तक 1 थी, फिर 3240 तक एक और हाफ लाइफ गुजरी। अब मैं एक और हाफ लाइफ अगर इसकी गुजारता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम पहले से क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगी यहाँ से यहाँ मेरे एलिमेंट्स और हाफ हो जाएंगे, तो क्या होगा, जितने पहले थे उसका क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, पहले से आधे बचेंगे। तो पहले कितने थे, N4 थे, अब इसका क्या होंगे, हाफ होंगे। अब
मैं क्या करूँगा, N4 का हाफ करूँगा। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इतने थे, अब इसका क्या होना है, हाफ होने। तो हाफ करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करूँगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो n नॉट 1 से मल्टीप्लाई हो गया n नॉट आएगा, और 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गए क्या आएंगे, 8 आएंगे। तो मतलब कि जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, मेरे नंबर ऑफ एटम जो है वो पहले से ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम का कितना बचेगा, 8वां हिस्सा बाकी बचेगा। अब इसको भी आप ग्राफ में मिला दें इन पॉइंट्स को, कि इस पॉइंट पर जो मेरे पास नंबर ऑफ एटम था वो इतने बचेंगे, और टाइम कितना गुजरा होगा, 4860। तो एक हाफ लाइफ गुजरी तो मेरे नंबर ऑफ एटम्स हाफ हो गए। एक और हाफ लाइफ गुजरी तो पहले से और हाफ हो गए। देखिए पहले इतने थे, इसका भी हाफ किया तो कितना बच गया, n नॉट ओवर 4 बच गया। 2 हाफ लाइफ गुजरेगी। जब तीसरी हाफ लाइफ मेरी गुजरी तो जितने पहले थे, पहले कितने थे, n नॉट बाय 4 थे। अब इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ किया तो कितने बच गए, n नॉट बाय 8। मतलब कि एक और 3 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो जितने ओरिजिनल थे नंबर ऑफ एटम, उसका कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, 8वां हिस्सा बाकी बच जाएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे ओरिजिनल है ना, इसके मैं 8 हिस्से कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8वां हिस्सा होगा ना, ये एंड पे बच जाएगा। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो एटम्स हैं जिनमें से अभी भी रेडिएशन निकल रही है। पहले जो बचे हैं बाकी जितने भी हिस्से हैं, 7 के 7 हिस्से, ये सारे क्या बन गए हैं, ये स्टेबल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इसका जो 8वां हिस्सा है वो अनस्टेबल है, वो रेडिएशन निकाल रहा है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हर एक हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स बाकी बचेंगे। तो पहली हाफ लाइफ के बाद इतने एटम नंबर ऑफ एटम बचे, दूसरी हाफ लाइफ गुजरी तो इतने नंबर ऑफ एटम बचे, तीसरी हाफ लाइफ गुजरी तो इतने नंबर ऑफ एटम बचे। इनको अगर मैं लिख लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नंबर ऑफ एटम आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, कि एक हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने नंबर ऑफ एटम बाकी बचे थे, n नॉट बाय 2 बचे थे। तो मैं लिख देता हूँ कि पहली हाफ लाइफ गुजरी थी तो n नॉट बाय 2 बचे। जब दूसरी हाफ लाइफ गुजरी, ये देखिए दूसरी हाफ लाइफ गुजरी तो नंबर ऑफ एटम कितने रह गए थे, n नॉट बाय 4। तो दूसरी पे बच गए मेरे पास n नॉट बाय 4, n नॉट बाय 4। और जब तीसरी गुजरी, ये थी तीसरी, जब तीसरी हाफ लाइफ गुजरी तो नंबर ऑफ एटम कितने रह गए, n नॉट बाय 8 रह गए। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, n नॉट बाय 8। अगर यहाँ पे थोड़ी सी सिमिलरिटी देखी जाए, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, n नॉट डिवाइडेड बाय 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और n नॉट डिवाइडेड बाय 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अगर इसको भी मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। तो यहाँ से एक चीज आपके ज़हन में आएगी कि देखें, फर्स्ट हाफ लाइफ थी 2 की पावर क्या आई, 1 आई। सेकंड हाफ लाइफ थी 2 की पावर क्या आई, 2 आई। थर्ड हाफ लाइफ थी तो 2 की पावर क्या आई, 3 आई। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 हाफ लाइफ गुजरी हैं तो 10 हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ एटम बाकी बचेंगे, जितने भी ओरिजिनल है उसको डिवाइड कर दो 2 की पावर 10 के साथ। तो जितने हाफ लाइफों के बाद आपने चेक करना है कितने एटम बाकी बचेंगे, उतनी हाफ लाइफों को 2 की पावर में लिख देना आपने। तो उसको सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास बाकी बच चुके हैं। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ मेरे पास टी हाफ लाइफ गुजरी हैं, मतलब 2 3 4 कहने की बजाय मैं एक जनरल टर्म यूज कर लेता हूँ टी या एन भी बात का यूज किया जाता है कि एन हाफ लाइफ गुजरी हैं। यहाँ पर हम बुक के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो मैं टी ले लेता हूँ कि टी हाफ लाइफ गुजरी हैं, तो वो क्या होगा, जितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं वो 2 की पावर में आ जाती है। टी गुजरी है तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो इसके बाद इतनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद मुझे पता चल जाएगा मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स बाकी बच गए हैं। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का ये फॉर्मूला एक हमारे पास बन गया। बुक में इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, एन नॉट मल्टीप्लाई 1 बाय 2 की पावर टी। क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के, हाफ लाइफ पे गुजरने के बाद कितने नंबर ऑफ एटम बाकी बचेंगे वो फाइंड करने का एक फॉर्मूला बन गया।
तो अब आपको जब भी मैं कहूँगा कि बताओ इस सैंपल की 5 हाफ लाइफ पे गुजरी हैं, तो 5 हाफ लाइफ पे गुजरने के बाद कितने नंबर ऑफ एटम बाकी बचेंगे, आप टी की जगह पे क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। टी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये बातें क्या हैं और ये फॉर्मूला कैसे बना। इसमें सारे क्वेश्चन के अंदर ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर ये ग्राफ आता है। बोर्ड में एक दफ़ा सिर्फ ये भी लॉन्ग आया था कि हाफ लाइफ का ग्राफ ना है, तो आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा और इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके नीचे एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि ये जो हाफ लाइफ है ना, या ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। मतलब केमिकल रिएक्शंस करवा लें या कोई भी आप प्रेशर या इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पार्टिकल को रख दें, वो फिर भी अपनी रेडियो एक्टिविटी को नहीं रोकता। यही बात हमने इसके नोट में लिख दी है कि नोट डिपेंड अपॉन द केमिकल कम्बिनेशन और रिएक्शन, कि रेडियो एक्टिविटी ना केमिकल कम्बिनेशन और ना केमिकल रिएक्शन में डिपेंड करती है। आप जो मर्जी कर ले, ये नहीं रुकती। इट इज आल्सो नो अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बदले, मैग्नेटिक फील्ड को बदले, टेम्परेचर को बदले, प्रेशर को बदले, तब भी रेडियो एक्टिविटी को आप नहीं बदल सकते। क्लियर। यहाँ तक आपका ये हाफ लाइफ वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस फॉर्मूले को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल में लिखा हुआ है कि आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 40 मिनट्स, कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 40 मिनट है। तो हाफ लाइफ को हम इस तरीके से लिखते हैं, 40 मिनट। द इनिशियल काउंट रेट वाज 100 पर मिनट, के स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं, 1000 है, बल्कि 1000 पर मिनट। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द काउंट रेट टू ड्रॉप 25 पर मिनट, कि वो ये पूछता है कि ये स्टार्टिंग में इसका जो काउंट रेट है वो 1000 पर मिनट है, कितना टाइम लगेगा इस काउंट रेट को 2500 250 तक पहुंचने में, और 250 से फिर 125 पर मिनट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग पर मेरे जो एलिमेंट है इसका काउंट रेट है 1000। जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी, एक हाफ लाइफ का मतलब क्या है, 40 मिनट, क्योंकि यहाँ पर उसकी हाफ लाइफ उसने 40 बताई है। 40 मिनट गुजरेंगे तो हाफ लाइफ का मतलब होता है आधे एटम टूट जाएंगे। तो 1000 में से आधे एटम टूटेंगे तो कितना बचेगा, 500 एटम बचेंगे। अब फिर 500 एटम टूटेंगे 40 मिनट के बाद मजीद, तो कितने रह जाएंगे, 250। तो मतलब कितनी हाफ लाइफों के बाद 250 एटम बच गए मेरे पास, 2 हाफ लाइफों के बाद। ये पहली हाफ लाइफ थी और ये दूसरी हाफ लाइफ थी। और फिर 250 से आगे मजीद हाफ होंगे 40 मिनट के बाद, तो कितना बचेगा, 1 to 5। क्लियर। तो 250 से 125 होने में कितना टाइम लगा, 3 हाफ लाइफें गुजरी। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि जब 250 एटम्स हो जाएंगे तो कितनी हाफ लाइफें हमारी गुजर चुकी होंगी, 2 हाफ लाइफें गुजरेंगी। अब ये हमें समझ आ गई कि 2 हाफ लाइफें गुजरेंगी, तो अब हम ये इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि टाइम कितना लगेगा, क्योंकि जो टोटल टाइम होता है वो बराबर होता है एक हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और एक हाफ लाइफ 40 मिनट की है, और 250 तक पहुंचने में कितनी हाफ लाइफ गुजरी, 2 गुजरी। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 240 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8 8 80 मिनट बचे। मतलब 80 मिनट के बाद हमारे सैंपल का जो काउंट रेट है वो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि 125 काउंट रेट होने में मजीद कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए भी सेम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक हाफ लाइफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब एक हाफ लाइफ तो हमें पता है वो 40 मिनट है, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो 125 तक पहुंचने में कितनी हाफ लाइफें गुजरी हैं, 3 गुजरी हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफों की जगह 3 आएगा, तो मल्टीप्लाई किया तो 120 मिनट। तो मतलब ये हुआ कि 125 तक पहुंचते पहुंचते मेरे सैंपल को कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट लगेंगे, जो कि तकरीबन 2 घंटे भी बनते हैं ना, आपको पता है 1 मिनट में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट। तो यहाँ तक इस एग्जांपल से भी हमने हाफ लाइफ को समझने की कोशिश की, इस फॉर्मूले को भी समझा।
इस फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल है ऑलमोस्ट इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको इस फॉर्मूले को ज़्यादा अच्छा यूज़ करना आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हाफ लाइफ है इसकी समझ आई होगी, और हाफ लाइफ हाफ क्यों है, फुल क्यों नहीं है, इसकी भी इंशाल्लाह समझ आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे कमेंट लाजमी करें, दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।